वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 18वें पद में लिखा है, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पे हमें आशीष दे, आमीन। यहाँ पे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम इस बात को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने समय में आकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। हम सब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, पर परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्यार किसको किया है? परमेश्वर ने सबसे ज्यादा प्यार अपनी कलीसिया को किया है। और कलीसिया कौन है? मैं और आप जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहां पर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखें तो परमेश्वर ने समय समय पर लोगों को इकट्ठा किया, समय समय पर लोगों को इकट्ठा करके उनको अपने आप को उन पर प्रकट किया ताकि लोग उस पर विश्वास करें, उसके साथ जुड़ जाएं और जुड़कर परमेश्वर के साथ साथ चले और उस जगह पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए और अपने विश्वासियों के लिए रखी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है इस बात को कि जैसे तुम पिता पे विश्वास रखते हो मुझ पर भी रखो, क्योंकि मेरे पिता की पास रहने की बहुत सी जगहें हैं, अगर ना होती तो मैं तुमसे कह देता। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को इतना प्यार किया कि अपने आप को उसने अपनी कलीसिया के लिए दे दिया, अपने लोगों के लिए दे दिया। कलीसिया शब्द का जो अर्थ है प्रियो वो है लोगों का समूह या दल। कौन से लोगों का समूह, कौन से लोगों का दल? वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, वो लोग जो उसके पास आए हैं, जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता अपने पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को माना है। प्रियो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, इसीलिए तो परमेश्वर ने इस बात को कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रियो परमेश्वर का वचन हमने जो पढ़ा, परमेश्वर का वचन पाया जाता है जो परमेश्वर के वचन में देखते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया है, तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा निज धन हो, तुम्हें मैंने खरीदा है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है ये जो कलीसिया शब्द है ये बहुत एक ऐसा शब्द है जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ता है। जैसे एक हमारा शरीर है और अगर हमारे शरीर से हमारा धड़ से हमारा सर अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा। वैसे ही प्रियो अगर कलीसिया से यीशु मसीह अलग हो जाए तो कलीसिया क्या होगी? मर जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है अगर आपने कभी हॉस्पिटल में कभी ऐसे इंसान को देखा हो जिसके सिर में चोट लगी हो, क्योंकि प्रियो वैज्ञानिक और जो सब लोग हैं डॉक्टर्स वो इस बात को कहते हैं कि हमारा जो माइंड है वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। हमारा माइंड हमें आज्ञा देता है तो आंख में आने वाली कोई चीज होती है सेकंड से पहले हम आंख बंद करते हैं। हमारा माइंड हमारे शरीर के एक एक एक्शन को कंट्रोल करता है, एक एक हमारी गतिविधि को कंट्रोल करता है। हमें अपने काबू में रखना है, कब हमें क्या करना है, कब हमें प्यास लगती है वो हमारा दिमाग बताता है, कब हमें सोना है वो हमारा दिमाग बताता है। कभी कभी हमने देखा होगा कि जब हम थक जाते हैं, हमारे सिर में दर्द होता है, हम क्या कहते हैं? मुझे 2 मिनट रेस्ट करने दो। क्योंकि अगर हमारा
दिमाग फ्रेश है तो हमारा पूरा शरीर भी तरोताजा होगा। अगर हमारा दिमाग अच्छा है तो हम किसी भी काम को बड़े लगन के साथ पूरा करेंगे। अगर हमारा दिमाग अच्छा है तो हम अपने जीवन के हर एक उस काम को पूरा करके जो हमें सौंपा गया है, चाहे वो संसारिक है, चाहे हमारे माता पिता का है, चाहे हमारी शिक्षा का है, चाहे हमारे कृषि उपयोग का है, किसी भी चीज का काम हमारे दिमाग जब तक अच्छा और स्वस्थ नहीं होता प्रियो, हम कभी भी उस चीज को नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रियो, जब तक हम यीशु मसीह की कलीसिया के अंग नहीं होंगे हम कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह, तुम सब कलीसिया की देहो, अलग अलग अंग हो। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान इसीलिए दी ताकि मैं और आप परमेश्वर के पास आ सके, मैं और आप परमेश्वर के साथ चल सके, मैं और आप परमेश्वर के साथ रह सके। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर का वचन कहता है जो इजरायली लोग थे, पुराने नियम में इजरायली जो समाज था वो सब एक मिलकर रहते थे। मंदिर का जब निर्माण हुआ, परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र देश में से निकाला और जब मंदिर का निर्माण हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है सब लोग एक जन होकर, एक मन होकर वहां पर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति थी और जो भी वो काम करते थे एक मन होकर करते थे। प्रियो, परमेश्वर ने हमको साथ क्यों जोड़ा है? सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े, आपस में एक मन रहे, परमेश्वर की बातों को समझे और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को व्यतीत करें जो परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रियो, पहली बात, परमेश्वर ने हमें कलीसिया इसीलिए दी है ताकि हम परमेश्वर के साथ जीवित रहें। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका पहले पद से लेकर उसके 3 पद तक, व्यवस्था विवरण हम निकाल लें पुराने नियम से। उसका 8वां अध्याय यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 पद से लेकर 3 पद तक, जो जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करना व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखे भी नहीं होने दिया, फिर वन्ना जिसे तू ना और ना तेरे पुरखा जानते थे वही तुझे खिलाया, इसलिए कि वो तुझे सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज आप सोच लीजिए अगर आज मैं विश्वासी नहीं हुआ होता, यदि अगर आज मैं परमेश्वर के पास नहीं आया होता तो मैं जीवित नहीं होता। कैसे? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अंत में अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ है? प्रियो, एक चेला प्रभु यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह से कहने लगा मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु मसीह ने कहा चलो। उसने कहा रुक जाओ प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने पिता को गाड़ दूं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ लेते। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम आते, जब हम उसके पास आकर उस पर विश्वास करते, जब हम विश्वास करते तो प्रियो इसलिए कि हमको वचन मिले। और वचन क्या है? वचन है यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और वचन देहधारी हुआ। प्रियो, जब तक
हम प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जब हम उसके साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमको एक नया जीवन देते हैं। क्योंकि प्रियो, आज संसार में लोगों के पास सब कुछ है। आज इस संसार में आप देखिए, मेरे से बड़े, मेरे से अच्छे धनाढ्य लोग, ऐसे ऐसे लोग जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, बहुत कुछ है उनके पास। पर अगर आज आप उनके पास जाके पूछिए कि आपका मरने के बाद क्या होगा, इस बात का जवाब उनके पास नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रियो, वो यीशु मसीह के पास नहीं है, और जो यीशु मसीह के पास नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहां पे परमेश्वर के वचन में साफ तौर से परमेश्वर ने कहा, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। और प्रियो, परमेश्वर ने सबसे पहले हमें अपनी कलीसिया में इसीलिए मिलाया कि मैं और आप जीवित रहें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम में उठा के पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं इस्राएली जब मिस्र में थे तो उनकी कैसी दुर्दशा थी, कितना फिरौन उनको परेशान करता था, कितनी वो बंधुआई में थे, कितने परेशान थे, अपने परमेश्वर को पुकारते थे। और जब परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों के द्वारा उनको वहां से खींच के निकाला, तो प्रियो, उन्होंने मन्ने को पाया। जिस चीज को वो जानते नहीं थे, उस चीज को परमेश्वर ने उनको दिया। और हम भी प्रियो इसी तरह से, जब हम अपने पुराने जीवन में होते, तब हमारा जो पुराना जीवन होता है वो पाप में जीवन होता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जब हम उसको ग्रहण करके उसकी महिमा में आते हैं, तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें वो मन्ना मिलता है जिसको हम कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो मन्ना क्या है? वो मन्ना है यीशु मसीह। और प्रियो, जिसमें यीशु मसीह प्रकट हो जाते हैं, जिसको यीशु मसीह अपना बना लेते हैं, जो परमेश्वर के पास आ जाता है, वो उससे उन आशीषों को पाता है जिसके लिए परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा है। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए नहीं सजा कि वो इस दुनिया में आए, इस दुनिया में रहे, खाए पिए और चला जाए, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए सृजा है कि वो इस दुनिया में आए, अपने उद्धारकर्ता को जाने, उसके काम को पूरा करे जो उसने मत्ती रचित सुसमाचार में हमारे लिए आज्ञा रखी है, और उस काम को पूरा करके अपने परमेश्वर की महिमा करे और अंत में उससे प्रतिफल पाए। और ये तब होगा प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। खुदा का वचन कहता है प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते, हम परमेश्वर के काम को नहीं कर सकते। दुनिया में लोग भलाई के बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, परंतु वो ग्रहण योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने नाम के लिए करते हैं। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तू कोई काम करे, जब तू दान दे, तो अपने आगे तुर्री मत बजवाना। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम यीशु मसीह के पास आते, तब हम जो काम करते यीशु मसीह के नाम से, वो उसकी महिमा के लिए करते हैं। और जो परमेश्वर की महिमा करता है प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उस व्यक्ति को शिरोमणि करते हैं। वचन में क्या लिखा है? मैं तुझे इसीलिए चुन लाया और तुझे नम्र और दीन बनाया, ताकि तू इस प्रियो, परमेश्वर ने हमें नम्र दीन क्यों बनाया है? ताकि हम जाने कि हम मनुष्य कुछ भी नहीं है, हमारा जो करता है वो यीशु मसीह है। हमें जो गुनाहों से छुटकारा दिया है वो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर दिया है।
उसी लहू के द्वारा मेरे जीवन का उद्धार हुआ है और मुझे परमेश्वर ने मृत्यु से बचाकर मुझे एक नए रास्ते पर चला है। और जब मैं एक नए रास्ते पे चला हूं तो मैं उसके नाम की महिमा करूं, उसके काम को पूरा करूं। और जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके साथ करी है, हमारे पूर्वजों के साथ करी है, उस आशीष को अपने जीवन में बहने दूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें कौन सी आशीष दी है। परमेश्वर ने हमें आशीष दी है प्रियो, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपनी कलीसिया का सदस्य इसीलिए बनाया कि मेरे और आपको, मुझे और आपको पवित्र आत्मा मिले। प्रियो, एक सवाल है जिसका जवाब हम आधा जानते और आधा नहीं जानते। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने कलवरी पर हमारे लिए जान दी। तो क्यों दी? उसका जवाब है कि हमें पापों से छुड़ाया, हमारा उद्धार किया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये जवाब। पर प्रियो, ये अधूरा जवाब है। पर इसके साथ साथ यीशु मसीह ने हमारे लिए इसीलिए जान दी ताकि पवित्र आत्मा हमें मिले, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह खुद कहते हैं, और मैं पिता के पास जाता हूं और उससे विनती करूंगा कि वो अपना सहायक तुमको दे, जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया में इसीलिए जोड़ा ताकि पवित्र आत्मा हमारे साथ सदा रहे। क्यों रहे सदा? परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, जब हमारे साथ सदा पवित्र आत्मा रहेगा तब हम इस वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाकर, अपनी जिंदगी में परमेश्वर की बातों को पढ़कर, उसके वचन को अपने जीवन में उतारकर उसके अनुसार आगे बढ़ पाएंगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है हमारे पास, तो प्रियो, हमारा जीवन बिल्कुल भी सार्थक जीवन नहीं है। परमेश्वर का वचन यहां पर हमको सिखाता है, हमको बताता है प्रियो, परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा इसीलिए दिया ताकि हम वो पेड़ बने जिसमें परमेश्वर के फल नजर आए। और वो फल कैसे नजर आएंगे? वो फल नजर आएंगे प्रियो, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, उसके अनुसार उस कामों को करके। आज एक किसान है, वो अपने बच्चे को क्या सिखाता है? वो अपने बच्चे को कहता है, बेटा कैसे इस भूमि को जोतना है, कैसे इस भूमि में हल चलाना है, कितने कितने समय पर इसको पानी देना है, कैसे इसको उपजाऊ बनाना है, और जब ये उपजाऊ बनेगी तब इसमें जो बीज बोया जाएगा उसकी रक्षा कैसे करनी है, और जब रक्षा कैसे करनी है तो और एक अच्छी फसल को कैसे पाना है। अगर वो बच्चा अपने पिता से नहीं सीखेगा तो वो कभी भी एक अच्छा किसान नहीं बन पाएगा। एक अच्छा विद्यार्थी जो स्कूल में पढ़ता है, वो अच्छा विद्यार्थी कब बनेगा? जब वो अपनी टीचर की बात को बड़े ध्यान से सुनेगा कि इस विषय पे, चाहे वो विज्ञान का विषय है, चाहे वो गणित का विषय है, चाहे वो हिंदी का विषय है, कि मेरे आज अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया है और कौन सी ऐसी बात बताई है जिसके द्वारा मैं इस विषय को बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकता हूं और अपने जीवन में सफल बन सकता हूं। प्रियो, इसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया ताकि हम उसके सबसे अच्छे चेले बन सकें। चेलों ने क्या काम किया? चेलों ने जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया, और जो यीशु मसीह ने उनको सिखाया था उन्होंने उस काम को करके परमेश्वर की महिमा करी, कलीसिया की स्थापना करी। और परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, पढ़ते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि वो वचन इस चेलों के द्वारा आज हमारे मध्य तक है। आज हम यीशु मसीह को जानते हैं तो प्रियो इसीलिए कि उन्होंने मेहनत करी और दिल से करी। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए अपना
कलीसिया में जोड़ा कि हम पवित्र आत्मा पाएं और उसके चेले बने, ताकि वो फल हमारे जीवन में नजर आए जिसके लिए यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। और जब वो फल नजर आएंगे तब प्रियो हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से पूरा करने पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया और हमें आगे भी इसीलिए बढ़ाया कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया का सदस्य इसीलिए बनाया कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, अगर हमें मुकुट को पाना है तो हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में लिखा है, तुम डालियां हो, मैं दाख लता हूं और तुम डालियां हो, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, जिस तरह से परमेश्वर के साथ हम जुड़ते हैं, प्रियो इस बात को हम सदा याद रखें कि हमें अपने जीवन में वो डाली बनना है जो निरंतर फले। वो डाली नहीं बनना जो काट के फेंक दी जाए। पर क्यों बनना है? क्योंकि प्रियो, हर इंसान, चाहे वो आप है चाहे मैं हूं, कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। ये वचन ही हमको परिपूर्ण बनाता है। धीरे धीरे जब प्रतिदिन हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ के अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं, तब हमें पता चलता है प्रियो, मेरी जिंदगी में क्या कमी है, कैसे मुझे प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। एक बच्चा क्या वो पैदा होते ही चलने लगता है? नहीं। जब बच्चा पैदा होता है मां उसे संभालती है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है वो घुटने घुटने चलता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब वो पैर जब लेता है धीरे धीरे चलता है, संभल कर चलता है, कई बार गिरता है, परंतु उसके परिवार, उसकी मां, उसके अपने उसे संभालते हैं। प्रियो, हम डालियां अच्छी कब बन सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो डाली मुझ में है और फलती है उसे मैं छांटता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी की हर कमजोरी, कमी, घटी को हमारे जीवन से दूर करते हैं, इसलिए कि हम उनके सामने जाकर एक पूर्ण इंसान बन सके। कोई जिंदगी में पूर्ण नहीं है और हो भी नहीं सकता। अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा तब प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम जिंदगी में परमेश्वर के अनुसार जब धीरे धीरे चलना आगे बढ़ाते हैं, जब हम चलते हैं तब हम परमेश्वर की बातों को समझते हैं, और जब उनकी बातों को समझते हैं, उनके वचन के अनुसार चलते हैं, तब प्रियो हम परमेश्वर के योग्य बन पाते हैं। और ये परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्राण देने तक रखना है। जब तक हम अपनी जिंदगी में मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाए तब तक हमें विश्वास रखना है, तब तक हमें आगे बढ़ना है और उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, हमने अपनी जिंदगी में देखा है कई बार पर्वतारोही जो होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कितनी कठिन परिस्थितियों में चढ़ते हैं। कई आंधी है, कई बर्फ के तूफान आते हैं, कई खाई होती है, परंतु ध्यान से उनका लक्ष्य एक है कि मुझे उस पर्वत पर चढ़कर अपने उस काम को पूरा करना है, उस मिशन को पूरा करना है जो मुझे दिया गया है। इसी तरह से प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, हमें जिंदगी की हर परिस्थिति में एक ही बात याद रखनी है कि मुझे अपने मिशन को, मुझे अपने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को पूरा करना है और उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हम सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान, पवित्र, सामर्थी, प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने ये सुंदर समय हमें दिया ताकि हम आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा कर सकें। प्रार्थना करते हैं खुदावन, इस वचन में आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं आप इस वचन को सुनकर भूलने वाले नहीं, पर इस पर चलने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।